परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, परमेश्वर की महान योजना के लिए। परमेश्वर ने हमें जीवितों की ज़मीन पे रखा है। परमेश्वर हमारे बीच में चलता और फिरता और राज्य करता है। हालेलुया। हमने कल जीवित परमेश्वर की आराधना के विषय में देखा है और आज हम उसी वचन में आगे की ओर बढ़ेंगे। और उससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, हम प्रार्थना मांगेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आप हमें बल देते, आप हमें सामर्थ्य देते। प्रभु जी आपने प्रभु जी हमें निसंतान करके बनाया, राजपद धारी याजकों का समाज करके आपने हमें चुना है। हम धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, हम यहोशू के समान ये कहने पाए, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, हम नित आपकी सेवा करेंगे प्रभु, क्योंकि आप भले हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं, क्योंकि आप पवित्र हैं। आप हमारे संग सदैव रहने की मनसा से, इच्छा से हमें आपने रचना किया प्रभु, हमें बनाया अपने हाथों से। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम जो आराधना स्तुति करते हैं प्रभु, जो आपकी नतनों में सुखदायक सुगंध की समान आपको प्रसन्न करती है प्रभु जी, उसके लिए मैं आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, दिल की गहराई से हम आपके नाम को आराधना और महिमा देते हैं। यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, सुनने वाले जितने लोग हैं प्रभु जी, हर एक के ऊपर आपकी आशीष आने दीजिएगा, हर एक के ऊपर आराधना करने का अभिषेक आने दीजिएगा कि वो पिता परमेश्वर जीवित परमेश्वर की आराधना अपने होठों के द्वारा करने वाले हो, अपने गले को खोलकर प्रभु की महिमा और बड़ाई करने वाले। यस प्रभु जी, आपका वचन कहता है नीति वचन 23:18, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। प्रभु जी, आप प्रभु हमारी आशा है, आप हमारा जीवन है। धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा मैं आपको देती, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम परमेश्वर के इस खूबसूरत वचन में आगे की ओर जाएंगे और हम परमेश्वर के नाम को हम आदर देंगे, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। आमीन। परमेश्वर हमारे बीच में है प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन से महिमा लेना मांगता है और वो लेता है। हालेलुया। परमेश्वर धन्य परमेश्वर है और वो पीढ़ियों की आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसके सामने झुकते हैं, उसके लिए हम स्थान बनाते हैं, वो गुप्त स्थान जहां पर प्रभु अपनी उपस्थिति को निरंतर हमारे सामने देते हैं। हालेलुया हालेलुया। आराधना, जब हम मिलकर प्रभु की आराधना और बड़ाई करते हैं तो परमेश्वर अपनी गाढ़ी और गहरी उपस्थिति को हमारे बीच में उतरने देता है, वो अभिषेक को उतरने देता है। आराधना, प्रभु के चरणों में हम झुक जाते हैं, अपने जीवन का समर्पण करते हैं। आराधना परमेश्वर के आगे अपने आप को शून्य कर देते हैं, अपने आप को शून्य कर देते हैं। हाँ प्रभु, आप अपनी सामत से हमको भरिए। हालेलुया। आराधना विश्वास की बढ़ोतरी, प्रभु परमेश्वर आप मेरे मध्य में हैं, आपके द्वारा ये कार्य हो जाएगा। हालेलुया। जब हम आराधना करते जाते हैं तो परमेश्वर हमारी जीवन की परिस्थितियों को बदल देता है और अपनी असीम अनुग्रह से, आशीषों से हमारे जीवन को फलवंत करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? लय व्यवस्था 1 और 2 दूसरा पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध लोग वहां पर क्या करें? चढ़ाए। और परमेश्वर को ये भाता है कि हम उसकी आराधना, स्तुति और महिमा करें और परमेश्वर को ये भाता है। चाहे आप व्यक्तिगत अकेले बैठकर आराधना करें, आराधना करते समय अगर आपका बच्चा आपके पास आता है तो प्रभु परमेश्वर अपने वचन से कहते हैं, मत्ती 19
इसका 14 क्या कहता है प्रभु का वचन कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही था। हालेलुया। आप जब आराधना स्तुति करते हैं, आत्मा से भर जाते हैं, तो आप ये ना सोचें कि बच्चा डिस्टर्ब करेगा, नहीं, बच्चा आपको देखकर सीखेगा। हालेलुया। बच्चा आपको देखकर, आपके जीवन को देखकर, उसको हम जब बताते हैं उससे ज्यादा आपके जीवन को देखकर वो आगे बढ़ता है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, जो यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा कि जो मैं परमेश्वर को देखता हूँ और जो सुनता हूँ वही करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार हम अपने बच्चों के साथ में मिलकर आराधना करें, अपनी कलीसिया के साथ में मिलकर आराधना करें, अपने साथियों के साथ में मिलकर प्रभु की बड़ाई करें, स्तुति करें, तारीफ करें। हालेलुया। जो जीवन साथी परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद दे। परमेश्वर की आराधना बड़ाई करने के लिए हमारे पास बहुत से विषय है। हालेलुया। हम गिन गिन कर प्रभु के नाम की स्तुति और बड़ाई करें। यूहन्ना 4:23 वचन कहता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। मैं इस समय इस जगह पे खड़े हुए मैं इस बात को देखती हूँ कि हर बच्चा स्तुति करता है, कर रहा है और परमेश्वर की आत्मा से भर रहा है। हर एक जवान प्रभु की बड़ाई और स्तुति और उस विश्वास में आगे बढ़ रहा है और अपने जीवन का समर्पण कर रहा है और दंडवत कर रहा है कि हे परमेश्वर, आप ही हमारे मालिक है, आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं। आपका वचन ये कह रहा है, यूहन्ना 4:23। उस वचन को हर एक जवान, हर एक पीढ़ी के लिए, पीढ़ियों के लिए परमेश्वर इसे दे रहा है। ये वचन हम सभी के लिए है, इस सृष्टि के प्रत्येक लोगों के लिए है ये सुंदर वचन। परमेश्वर किन चीजों को चाहता है? क्या परमेश्वर चाह रहे हैं? उनने बहुत प्रेम से हम सभी को ये बताया है कि मेरी आराधना और मेरी भक्ति सिर्फ यहूदी नहीं परंतु अन्य लोग भी आकर मेरी बड़ाई और मेरी प्रशंसा करने पाएंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उन्होंने प्राण छोड़ा, मंदिर का पर्दा 2 भाग फट गया, अर्थात यीशु मसीह ने वो सारे कार्य को पूरा किया, परमेश्वर से हमारा मेल कराया और हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा के लोग प्रभु की आराधना करने के लिए आज तैयार हो रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर कार्य कर रहा है, परमेश्वर की दृष्टि इस पृथ्वी के प्रत्येक लोगों के ऊपर है। प्रभु परमेश्वर कह रहा है कि अपने दिल से मेरी आराधना करो, मेरे को भाने वाली आराधना करो, हृदय को खोलकर आराधना करो। जैसे एक बच्चा माँ की आवाज को बहुत सुनता है, जल्दी से पहचान जाता है, वैसे ही हमें अपने दुल्हे यीशु राजा की आवाज को पहचानना है। हम उसकी भेड़ है, अपने चरवाहे की आवाज हमें सुनना है, पहचानना है। जब हम आराधना करेंगे तो परमेश्वर अपने दान और वरदान से हमें भरता है। जब हम उसका आदर करते हैं, उसका भय मानते हैं, तो अपने दर्शन से हमें भरता है। हालेलुया। और जब हम आराधना करते हैं तो जैसे पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, वो स्वयं बंधन से आजाद हुए और जो सुन रहे थे वो भी आजाद हो गए। अर्थात परमेश्वर आराधना स्वयं करने वालों को और जहां आवाज जाती है वहां तक भी अपनी स्वतंत्रता को देते हैं। हालेलुया। आप जैसे लोगों की जरूरत है परमेश्वर को, परमेश्वर की आवाज को हम पहचाने,
परमेश्वर की आराधना हम आत्मा से भर कर करें। हालेलुया। आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दी है, बोले पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करिए और सच्चाई से होकर करें, अर्थात यीशु मसीह स्वयं वचन है। वचन से हमें, वचन को बोलकर, उस सामर्थी वचनों को कहकर हमें आराधना करना। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूं कि परमेश्वर अपने लोगों की संतान को आशीष देने वाला परमेश्वर है। उसने सुलेमान को बुद्धि से भर दिया। उसने मांगा बुद्धि और प्रभु ने उसे दिया। सुलेमान इस बात को जानता था कि मेरे पिता का परमेश्वर, हालेलुया। रोती हुई हन्ना प्रार्थना करी। शामुएल को परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के रूप में चुना। आपका आंसू बहाना व्यर्थ नहीं है मेरे प्रियो। जो आराधना में आप आंसू बहा रहे हैं, परमेश्वर उसके बदले में आपको जय जयकार के साथ में आप लवने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की आप आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करिए। बहुत अच्छे हैं वो जवान जो प्रभु की आराधना और भक्ति कर रहे हैं। किसी बात की चिंता मत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए आपकी मनपसंद जीवन साथी देने में भला परमेश्वर है। जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया, मैं नहीं जानती थी, लेकिन परमेश्वर ने, मैं छत्तीसगढ़ की, मेरे हस्बैंड गोवा के, लेकिन परमेश्वर महान है। उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा जीवन साथी जोड़ा है, बनाया है। हालेलुया। इधर उधर मत देखिए, परमेश्वर को देखिए। प्रभु आप भला है, प्रभु आप अच्छा है, और जैसा आप चाहते हैं प्रभु आपके लिए करेगा। हालेलुया। आप प्रभु की आराधना करिए, प्रभु की स्तुति करिए, आत्मा से भरकर, बुद्धि से भरकर, सच्चाई में होकर। और कैसी आराधना करना है? मत्ती 22 उसका 37। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। आप पहले परमेश्वर से प्रेम करें। मैं अपनी बहनों से भी बोलूंगी। कई बार सुनने में आता है कि घर का काम बहुत होता है, या घर में कभी दो बर्तन खटकते हैं, वैसा कुछ हो जाता है तो मन ही नहीं होता आराधना करने में। ऐसा नहीं, आप अपना जो संबंध है परमेश्वर से बनाकर रखिए। परमेश्वर आपको अपनी नम्रता और दीनता में और भर देगा, और आप एक बुद्धिमान स्त्री के समान प्रभु के लिए आशीष का कारण होंगे। आप जगत की ज्योति हैं, आप प्रभु की चुने हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर बहुत आय से हमें प्रेम करते हैं, हम सभी से प्रेम करते हैं। हमें रूत के समान हो जाना है कि अगर गिरा हुआ है गेहूं का बालियां, उसे उठाने के लिए, ताकि आपके वंश में आशीष आए। हालेलुया। आपकी आराधना परमेश्वर के लिए होना है, आपका जीवन परमेश्वर के लिए होना है, आपका बलिदान। पहला पत्रस 2:5, पहला पत्रस 2:5। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते चाहते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। हालेलुया। आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। आप
परमेश्वर के लोगों का आदर करिए। परमेश्वर ने जो वचन कहा है उसका आदर करिए। किसी के द्वारा, मसीह यीशु के द्वारा आप तक आशीष देने वालों का आपको क्या करना है? आदर करना है, ताकि वो अपनी प्रार्थना में आपको सदैव याद रखें। हालेलुया। आप परमेश्वर के अभिषिक्त जन बन जाइए और केवल परमेश्वर की ओर निहारिए। आपकी ये आत्मिक बलिदान है। परमेश्वर को भाना, परमेश्वर के मन के अनुसार अपना जीवन को करना है। हालेलुया। मन का नयापन, आपने जो नयापन पा लिया है, आपने जो उद्धार पा लिया है, आपने जो मुक्ति पा ली है, आपने जो छुटकारा पा लिया है, आपने जो वो शांति को पा लिया है, इस वचन के द्वारा वो प्रभु परमेश्वर आज लोगों को बांट रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में है। प्रभु परमेश्वर की मनसा हम सभी के जीवन से पूरी हो रही है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा महिमा को ले रहे हैं। उस आराधना में प्रार्थना करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए प्रभु के सम्मुख में आए। होठों का बलिदान, अपने गीतों को गाते हुए आराधना करें। आपके पास आपकी जो इच्छा है उसका समर्पण करें। ये आपकी आराधना यीशु मसीह के लिए आप जो समर्पण कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर, अब मैं अपनी दृष्टि कुछ ऐसी चीजों की ओर नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैं केवल आपकी ओर लगाऊंगी, आपकी सुंदरता की ओर निहारूंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे आशीष देने वाला केवल और केवल आप हैं। आपने मेरे लिए समय नियुक्त करके रखा है प्रभु जी। मैं आपकी आराधना करती हूँ, मैं आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ। हे मेरे परमेश्वर, आप इतने महान परमेश्वर है। क्या मैं अपनी इच्छा आपके लिए नहीं छोड़ सकता? अगर किसी को किसी बात की या किसी काम की लत लगी है, वो यीशु मसीह उसे भी छुड़ाने जा रहे हैं। हालेलुया। इच्छा में अगर मदिरा लेने की है, इच्छा में अगर शक करने की है, इच्छा में अगर अविश्वास की है, और अपनी आंखों में परमेश्वर आज चाह रहा है कि सही चीज को ढूंढे, देखें, तो ये सारी इच्छाएं जो प्रभु के विरोध में है, ऐसी इच्छाओं को प्रभु के क्रूस तले रख दीजिए और प्रभु के लिए योग्य बलिदान होकर, जीवित बलिदान होकर, रोमियो 12 में जो लिखा है, हे मेरे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की स्मरण दिलाकर ये कहता हूँ, ये विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। अपने शरीरों को जीवित मतलब प्रभु के साथ ही नाव में बैठना है, दो नाव में नहीं बैठना है। प्रभु के साथ अगर प्रभु हमारी नाव में है तो हम सभी को मालूम है, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि प्रभु हमारी नैया को पार लगाते हैं। हालेलुया। वो आंधी और तूफान को शांत करते हैं। हमारे घर की चट्टान यीशु मसीह है। हमारा आराधना का विषय हमारा जीवित परमेश्वर है। हमारे बीच में वो कार्य करता है। अपने देह को परमेश्वर को सौंप दें। यह देह परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर को कार्य करने दें। हे पिता, मैं आपके लिए इंस्ट्रूमेंट के
इस्तेमाल करिए। ये आराधना। आप गीत भी गाइए, आत्मिक गीत गाइए, भजन गाइए, कीर्तन करिए, प्रभु को सराहिए और अपनी भेंट दीजिए। जो परमेश्वर ने आपको दान और वरदानों से भरा है उसे भी हमें इस्तेमाल करना है प्रभु की महिमा के लिए। आपको अच्छी पेंटिंग आती है, उससे आप करिए। आपके पास में परमेश्वर ने आपको आशीष के रूप में जो दिया है, आपको इतना अधिक परमेश्वर देगा, उमड़ता हुआ आपको बहता हुआ सोता बना दे। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह सामरिक स्त्री से कह रहे हैं कि तू इस जल में से पिएगी तो कभी प्यासी ना होगी। क्या आज हम वो जल को लेने के लिए तैयार हैं? उसकी आराधना, उसकी भक्ति, वो जीवित प्रभु की, वो धन्य है हमारे लिए, वो धन्य है इस जगत के प्रत्येक लोगों के लिए। वो पवित्र है हमारा परमेश्वर, जो आज और कल और युगानुयुग राज्य करने वाला परमेश्वर है। वास्तविक, जो सदैव ठहरने वाली, सदैव निवास करने वाली, सदैव हमारे संग रहने वाली, उनकी गहरी और गाढ़ी उपस्थिति, वो कभी ना हमें छोड़ेगा, ना कभी हमें त्यागेगा। ऐसा परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपना देह, प्राण, आत्मा के द्वारा आपके नाम की आराधना करती हूँ। हालेलुया। क्या आज हमारे जवान बच्चे इस बात को कहने पाएंगे? हाँ, वो कहने पाएंगे, क्योंकि हर एक कान आत्मा कलीसिया से क्या कहती है ये सुन रही है। हालेलुया। हम कहेंगे, हमारी जवान सुनेंगे, हम बोएंगे, वो फलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हमें आशीष दिया, ये वचन हमें बढ़ाया, और ये वचन हमारे संग, और जो हमारी आंखों ने नहीं देखा, जो हमारी कान ने नहीं सुना, जो हमारी जीत पे नहीं चढ़ा, ऐसी आशीष देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। परख कर देखिए, उसके लिए समय निकालिए। प्रभु परमेश्वर हम सभी के जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। प्रभु परमेश्वर, जब आप उसकी महिमा और बड़ाई करना चाहते हैं, तो वो भय की आत्मा आपके जीवन से दूर करके वो प्रेम और सामर्थ्य और संयम की आत्मा से आपको भरने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करता है, और जब परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, तो भी हम ये कहें कि प्रभु आपकी भलाई, आपकी अच्छाई, आपकी करुणा मेरे जीवन भर में साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। स्तुति की ध्वनि मेरे हृदय से निकलती रहेगी। इस भवन के द्वारा प्रभु, मैं तेरा मंदिर हूँ जिसमें तू रहता है। हाँ प्रभु, तेरा जीवन मुझ में है, तेरी सामर्थ मुझ में है, और सब कुछ बनाने वाला, सब कुछ को बढ़ाने वाला आप ही हैं प्रभु। आप ही हैं प्रभु, हमें शांति देने वाला, हमारे दुखों को दूर करने वाला, बीमारियों से चंगाई देने वाला परमेश्वर आप ही हैं। प्रभु से अपना रिश्ता मजबूत कर लीजिए। आप देखेंगे मेरे प्यारे जवान बच्चों, भाई बहनों, मैं हर एक जन से ये कह रही हूँ कि प्रभु से अपना रिश्ता गहरा कर लीजिए। वो प्रेम से भरे हुए परमेश्वर है।
उपस्थित रहते हैं। जब हम कुछ भी काम करते हैं, चाहे किचन का काम करें, घर का काम करें, सेवा करें, परमेश्वर हमारे बीच में चलते फिरते और कार्य करते हैं। हमारे जीवन में जो प्रभु कहते हैं उसे होने दीजिए। प्रभु को नियंत्रण करने दीजिए आपके जीवन में। आप आराधना करें अपने आप को, बोलिए प्रभु जी मैं आपकी दासी हूँ, आप अपनी सामर्थ से भरिए, आप इस्तेमाल करिए प्रभु, आप कार्यों को कराइए प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी बड़ाई हो, आपकी तारीफ हो प्रभु। वो सोता, वो सच्चा प्रभु आज कह रहा है तुम इस जल में से पियो, इस जल में से पियो। हालेलुया जीसस, हालेलुया। परमेश्वर हर एक के हृदय में दया हो जाती है। आप दया दिखाइए। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आप क्षमा का हृदय रखिए। प्रेम, आनंद, शांति, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम से भरे रहिए। आत्मिक बलिदान अपने इस देह के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कार्य क्षेत्रों में, अपने पड़ोसी में, अपने घर में आपको करना है। मैं अपने से नहीं परंतु प्रभु की सामर्थ से ये कर पाऊंगी। आमीन। परमेश्वर हमें अंश अंश करके बदलता जाता है। परमेश्वर भला परमेश्वर है, परमेश्वर योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर हमें दीपक और ज्योति बनाकर रखा है। परमेश्वर हमारे बीचों में चल रहा है और कहता है जो जल तुमने पिया वो औरों के लिए, जैसे हरनी नदी जल के लिए हाफती है, वैसे ही ये प्रभु मैं तेरे लिए हाफता हूँ। आप आइए उस जीवित परमेश्वर के सम्मुख, वो हम सभी को लेने के लिए फिर से आ रहे हैं। वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हैं। और जैसे एक दुल्हन शादी से पहले बहुत तैयारियों को करती है, उसी प्रकार से प्रभु अपने वचन से कहता है तुम जागते रहो, तैयार रहो, नित्य प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह हम सभी को लेने के लिए आ रहे हैं। आपका अभिषेक बढ़ता जाए, आपका अभिषेक लोगों तक पहुंचता जाए। आप उन 5 बुद्धिमान स्त्री के समान, 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान अपने आप को तैयार रखिए। आपके वस्त्र उजले रहे, आपके सिर का तेल में कमी ना हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर हमारे बीच में कार्यों को करता है, वो आश्चर्य के कार्यों को करता है, क्योंकि परमेश्वर की ये मनसा है, ये इच्छा है कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तब भी आदम और हवा के साथ में वो रोज बातें करने आते। और परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 21 उसका 3 इस प्रकार कहता है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक और न विलाप और न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। परमेश्वर कितना सुंदर हमें आने वाली बातों के बारे में कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ, मनुष्यों के साथ में डेरा करूंगा। और ऐसी जगह में आ जाओ जहां पर दुख नहीं परंतु सुख ही सुख। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर।
स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की आराधना करते हैं, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप धन्य हैं प्रभु जी, आप योग्य हैं स्तुति के और महिमा के और तारीफ के प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिन्होंने इन वचन को सुना, आराधना और स्तुति करने का अभिषेक उन तक जाने वाला है। यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी आप लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वो आपके नाम की महिमा और बड़ाई और बहुतायत से करने पाए प्रभु, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा आपको देती, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।